दुनिया का हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते। जानना चाहते हैं क्यों? तो आइए जानते हैं दुनिया की बेस्ट सेलर बुक रिच डैड पुअर डैड के माध्यम से, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। यह कोई साधारण बुक नहीं है। 46 मिलियन से ज़्यादा कॉपी इस बुक की बिक चुकी है और 50 से ज़्यादा भाषा में इस बुक का अनुवाद किया जा चुका है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि लाखों लोग इस बुक को पढ़कर अमीर बन चुके हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि गरीब पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर के लिए पैसा काम करता है। अमीर होने के लिए यह फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हैं। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप कितना पैसा बचा पाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी एक सिचुएशन के लिए अपनी औकात के हिसाब से ही सलाह देता है। जैसे 20,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति 20,000 लाख की ही सलाह देगा, जबकि लाखों में कमाने वाला व्यक्ति उसी सिचुएशन में लाखों की सलाह देगा। ज़्यादातर लोग अमीरी गरीबी को किस्मत का खेल मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जानकर हैरान होंगे कि अमीर गरीब होना आपके सोचने के ढंग, काम करने के ढंग और पैसे कमाने के तरीकों पर निर्भर करता है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो बड़ा सोचें और अलग सोचें। रॉबर्ट कहते हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे 2 पिता मिले, जिससे मैं यह देखने में सक्षम रहा कि मनुष्य के विचार उसके जीवन पर कितना प्रभाव डालते हैं। मिसाल के तौर पर पुअर डैड कहते थे, पैसे का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है। वही रिच डैड कहते थे, पैसे की कमी सारी बुराई की जड़ है। पुअर डैड कहते थे, मैं इसे नहीं खरीद सकता, जबकि वही रिच डैड कहते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। यह सेंटेंस आपको सोचने के लिए मजबूर करता है। वही मैं इसे नहीं खरीद सकता, यह कहना मानसिक आलस्य की निशानी है। पुअर डैड सलाह देते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके। वही अमीर डैडी नसीहत देते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए कोई अच्छी कंपनी मिल जाए। रॉबर्ट के खुद के पिता, जिन्हें वे गरीब पिता कहते हैं, वह एक उच्च शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे एक PhD होल्डर शिक्षक थे, जिनकी पूरी ज़िंदगी बिजली का बिल जमा करने और कर्ज चुकाने में ही चला गया था। वही रॉबर्ट के अमीर पिता, जिन्होंने सिर्फ 8वीं कक्षा तक की ही पढ़ाई की थी, आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। चैप्टर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम न करें, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करने दें। क्योंकि जैसे ही हम अमीर बनने की राह में अपना पहला कदम बढ़ाते हैं, तो हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है कि कहीं हम गरीब के गरीब ही ना रह जाएं। इस अध्याय में ऑथर ने उन लोगों की बात की है जो खेल को सुरक्षित खेलना चाहते हैं, यानी जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि उनको जोखिम लेना तो कभी सिखाया ही नहीं गया। ऐसे लोगों के दिमाग में कुछ चीज़ों को लेकर हमेशा डर बना रहता है, जैसे लोन की किस्त ना चुका पाने का डर, नौकरी छूटने का डर, पर्याप्त पैसे न होने का डर और दोबारा नए सिरे से शुरुआत करने का डर आदि। इन्हीं डर की वजह से ज़्यादातर लोग नौकरी करते हैं। इसी को अमीर डैड रैट रेस यानी चूहा दौड़ कहते हैं, जो कि एक ट्रैप है। हमें लालच और डर के इस ट्रैप से बचना है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग जो अमीर बनना चाहते हैं,
इसी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। लेखक का कहना है कि हर इंसान की ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ यानी मौके आते हैं, लेकिन जहां अमीर लोग उन मौक़ों को पहचान कर उनको अपने लक्ष्य में तब्दील कर लेते हैं, वहीं गरीब लोग इन अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं पाते, क्योंकि गरीब लोग हमेशा पैसे और सिक्योरिटी के पीछे भागने में लगे रहते हैं। लेखक का कहना है कि पैसा हमारे लिए 24 घंटे काम कर सकता है, लेकिन अगर हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा केवल हमारे मालिक को होता है या उस कंपनी को जहां आप नौकरी कर रहे हैं। और अगर हम पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं तो सारी पावर और कंट्रोल हमारे हाथों में होता है। चैप्टर 2, लोगों को पैसे की शिक्षा देना क्यों ज़रूरी है। पैसा शक्ति का एक रूप है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। फाइनेंशियल एजुकेशन यानी पैसों की शिक्षा या समझ क्यों इम्पोर्टेंट है। रॉबर्ट बताते हैं कि 1923 में शिकागो में एक मीटिंग हुई थी जिसमें दुनिया भर के अमीर बिजनेसमैन लोगों ने हिस्सा लिया था, लेकिन जब इस मीटिंग के 25 साल बाद देखा गया तो इनमें से कई लोग गरीबी में मर चुके थे। कुछ ने खुदकुशी कर ली थी, वहीं कुछ ने तो अपना दिमागी संतुलन ही खो दिया था। आप चाहे कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, लेकिन उसे बनाए रखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास पैसों की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आपके पास आ भी जाए, लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएगा। हमारे स्कूल कॉलेजेस में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती और हमारे पेरेंट्स भी हमें बस इतना ही बता पाते हैं कि स्कूल जाओ और अच्छे अंक लाओ। बच्चा अच्छे अंकों से अपनी पढ़ाई पूरी कर भी लेता है, लेकिन पैसों के बारे में उसकी समझ और मानसिकता एक गरीब व्यक्ति जैसी ही रह जाती है। चैप्टर नंबर 3, अपने काम से काम रखो। ऑथर कहते हैं कि लोगों को अपने खुद के काम पर ध्यान देना चाहिए और अपनी नौकरी करते हुए असली संपत्तियां खरीदते रहना चाहिए। हमें ऐसी संपत्तियां या निजी सामान खरीदने से बचना चाहिए जिनका मूल्य उन्हें घर लाने के बाद कम हो जाए, क्योंकि यदि आप कोई नई कार शोरूम से खरीदकर अपने घर लाते हैं तो उसकी कीमत उसी समय 25% कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि कार एक असली संपत्ति नहीं है। इसी तरह और भी अन्य चीज़ें हैं जिनकी कीमत लगातार घटती रहती है। क्या आप जानते हैं बिजनेस करना क्या होता है? चलिए समझते हैं। एक ऐसा कारोबार जहां आपके मौजूद रहने की ज़रूरत ना हो, जिसका प्रबंधन दूसरे लोग आपके लिए करें, उसे ही बिजनेस करना कहते हैं। अगर आपको भी वहां मौजूद रहकर काम करना पड़े तो वह बिजनेस नहीं बल्कि नौकरी है। चैप्टर नंबर 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की शक्ति। कॉरपोरेशन का टैक्स चुकाने से पहले कुछ खर्च करने की छूट होती है, इसलिए अमीर लोग अपना पैसा कॉरपोरेशन में निवेश करते हैं और उसका फ़ायदा उठाकर अपना टैक्स कम कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि आखिर अमीर और मिडिल क्लास लोग टैक्स कैसे भरते हैं। अमीर लोग जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो पहले मुनाफा कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं और फिर जो पैसा बचता है केवल उस पर टैक्स देते हैं। लेकिन मिडिल क्लास लोग पहले पैसा कमाते हैं, फिर टैक्स भरते हैं और फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको भी अपने देश की टैक्स प्रणाली को समझना होगा
और टैक्स बचाने के नए नए तरीके सोचने होंगे। चैप्टर नंबर 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। ज़्यादातर लोग इन सब बातों का सिर्फ एक ही समाधान जानते हैं कि कड़ी मेहनत करके खूब पैसा कमाया जाए और कर्ज लिया जाए। अगर आप ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाता है, तो मौके के इंतज़ार में बैठे ना रहें, बल्कि आपको सीखना होगा कि अपने लिए मौका कैसे पैदा किया जाए। अगर आप सही सिचुएशन के आने का इंतज़ार करते रहेंगे तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा वास्तविक नहीं है, हमारा दिमाग ही सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना होगा। रॉबर्ट पैसे बनाने का एक सरल उदाहरण देते हैं। वह बताते हैं कि 1990 के दशक की शुरुआत में फिनिक्स और एरिज़ोना की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। वहाँ के लोगों को हर महीने $100 बचाने की सलाह दी जा रही थी। हर महीने एक निश्चित धन राशि बचाने का यह विचार काफ़ी दमदार था, लेकिन ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा? इससे बेहतर तो ये होगा कि आप उस पैसे का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करते रहें, जो आगे चलकर आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। नंबर 1, कोई ऐसा मौका खोजें जिसे बाकी सभी ने नज़रअंदाज कर दिया हो। याद रखें, आप अपने दिमाग से वो देख सकते हैं जो दूसरे लोग अपनी आँखों से नहीं देख पाते। नंबर 2, पैसा बढ़ाइए। आम आदमी पैसे जुटाने के लिए सिर्फ बैंक तक जाते हैं, लेकिन दूसरे प्रकार के निवेशक को यह पता होना चाहिए कि बैंक जाए बिना पैसों की कितने तरीके से व्यवस्था की जा सकती है। नंबर 3, स्मार्ट लोगों को संगठित कीजिए। बुद्धिमान लोग वे होते हैं जो अपने से ज़्यादा बुद्धिमान लोगों के साथ काम करते हैं। जब भी आपको सलाह की ज़रूरत पड़े तो अपने सलाहकार समझदारी से ही चुनें। चैप्टर नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि एक बार सिंगापुर में एक महिला पत्रकार उनका इंटरव्यू ले रही थी। महिला पत्रकार उनसे बोली कि मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती थी। रॉबर्ट भी उस महिला पत्रकार के लेख पढ़ चुके थे, जो काफ़ी दमदार और स्पष्ट थे। उसके लेखकों में पाठकों को अपना बनाने की क्षमता थी। महिला रिपोर्टर कहती हैं कि मेरे नॉवेल्स लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। इसलिए उसने रॉबर्ट से सलाह मांगी कि उसे क्या करना चाहिए। रॉबर्ट ने उससे पूछा, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको अपने सपने सच करने से रोक रही है? इस सवाल के जवाब में उस महिला रिपोर्टर ने जवाब दिया कि मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही है। इस पर रॉबर्ट ने उस महिला रिपोर्टर को सेल्स ट्रेनिंग का कोर्स करने की सलाह दी। इस बात पर वो महिला नाराज़ होकर कहने लगी, मैं एक पेशेवर लेखिका हूँ, मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री है, भला मुझे बिक्री सीखने की क्या ज़रूरत है? रॉबर्ट कहते हैं कि ये दुनिया स्मार्ट, शिक्षित और प्रतिभाशाली लोगों से भरी पड़ी है। हम ऐसे लोगों से रोज़ मिलते हैं, ऐसे लोग हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन पॉइंट की बात ये है कि पैसा कमाने के लिए केवल आपका टैलेंट ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि उस टैलेंट को कैसे भुनाया जाए, जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आपका टैलेंट बेकार है। चैप्टर नंबर 7, बाधाओं को पार करना। रॉबर्ट कहते हैं कि पैसे की समझ होने के बाद भी आपके सामने कई बाधाएं आ सकती हैं, जैसे डर, निराशावाद, आलस्य, बुरी आदतें, अहंकार। ज़्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उनको अमीर बनने की खुशी से ज़्यादा पैसे गंवा देने का डर होता है।
अगर आपकी एज 25 ईयर से ज़्यादा है और जोखिम उठाने से आपको डर लगता है तो अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। आप बेशक सुरक्षात्मक तरीके से खेलें, लेकिन आपको जल्दी ही शुरुआत कर देनी चाहिए। आप अपने आलस्य पर कैसे जीत हासिल कर सकते हैं? इसका जवाब है थोड़े से लालच से। हमेशा अपने आप से सवाल करें, मेरी ज़िंदगी कैसी होगी अगर मुझे कभी काम ना करना पड़े? इस तरह थोड़े लालच से आप कुछ बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। याद रखें, हर चीज़ की अति बुरी होती है, इसलिए ज़्यादा लालच भी ना करें। बुरी आदतों से बचना। हमारी आदतें हमारी शिक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आप किन्हीं दो व्यक्तियों में तुलना करेंगे तो आप उनकी आदतों में काफ़ी अंतर देखेंगे। रॉबर्ट कहते हैं, आपको हर महीने पैसे आने के बाद सबसे पहले अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे अलग निकालने हैं। इसके बाद ही अपने बिल्स चुकाने हैं। इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। पहला, समय के साथ साथ आपको संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहेगा। दूसरा, आप कमाई के अन्य मौकों का भी लाभ उठा सकेंगे। अहंकार को पार करना। अमीर डैड अक्सर कहते थे कि जो मैं जानता हूँ उसी की बदौलत मैं पैसे बनाता हूँ, और जो मैं नहीं जानता उसी की वजह से मैं पैसे गंवाता हूँ। ज़्यादातर लोग अपनी अज्ञानता को छिपाने की कोशिश में अहंकार का इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी हो, लेकिन अहंकार करने से अच्छा होगा कि आप उस चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी कर लें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।